असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर और मिला ली है ताल। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन एक ऐसे आदमी हैं जिसने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा रिजेक्शन सहा और एक खुशखबरी भी सुनानी तुम लोगों को। और फिर वो बन बैठे इस सदी के महानायक। मिल जाती है रेखाएं लाखों पहरे लगाए, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और दिखाया है। अपने अभिनय के जादू से बहुत कम ही ऐसे कलाकार होते हैं जो अपनी नजरों से ही। आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म सात हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की, अपना पहला डेब्यू दिया, जिसमें वो 7 लीड एक्टरों में से एक रहे। लेकिन ये बात कम ही जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो से अमिताभ को उनकी आवाज की वजह से ही रिजेक्ट कर दिया गया था। Get up and get lost. और उसका कारण था उनकी अयोग्य आवाज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा कहे गए उनकी आवाज को रिजेक्ट करने का यही कारण खुद अमिताभ ने बताया एक इंटरव्यू में। लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली कमाई एक वॉइस ओवर के जरिए ही थी। मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोन में अमिताभ बच्चन ने वॉइस ओवर करके पहली बार फिल्म इंडस्ट्री से 300 रुपए कमाए थे। बात में असली बात बताना साला मैं भूल गया। अमिताभ बच्चन के संघर्ष का दौर कुछ ऐसा था कि जब वो कलकत्ता से नौकरी छोड़कर बंबई आए तो मरीन ड्राइव के बेंच पर कुछ रातें उन्होंने काटी। हम आम इंसान, मामूली इंसान कहलाते हैं, मगर हम मामूली इंसान नहीं है भाई। क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, लेकिन इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाना बेहद मुश्किल है, और वो भी तब जब वहां पर कोई कनेक्शन ना हो, आप बहुत अमीर ना हो, या फिर जब तक आपको कोई जानता ना हो। हर किसी की जिंदगी में एक ना एक बार तो काम के, या कह सकते हैं सफलता के शुरुआती दौर में भगवान परीक्षा लेता ही है। अगर आप इस परीक्षा में खरे उतर गए तो आपने सफलता की ओर एक और सबसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया है। जिनमें हिम्मत होती है केवल वही कुछ चुनिंदा लोग कुछ कर पाते हैं, कुछ बन पाते हैं, जिनमें से एक नाम है अमिताभ बच्चन। तो मरीन ड्राइव के कुछ समय रात गुजारने के बाद, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं था, फिल्मों में ना होने की वजह से कोई उन्हें जानता भी नहीं था, वो कुछ निराशा की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। जहां तक कि अंत में वह एक फिल्म में एक्स्ट्रा के रूप में काम करने को तैयार हो गए थे। लेकिन तभी उस दौर के एक मशहूर एक्टर शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को डांटा, तुम बड़ी चीज के लिए बने हो, खबरदार जो कभी एक्स्ट्राज की लाइन में खड़े नजर आए तो। और तब तक अमिताभ बच्चन को काम मिल चुका था, लेकिन उनकी फिल्म एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। अच्छा है, जिंदगी में बस यही एक दिन देखना बाकी था, वो भी देख लिया।
जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। जहां इनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी, तभी उनके गॉडफादर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें फिल्म आनंद के लिए साइन किया। आनंद, खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो, आज मेरे साथ थोड़ा सा अपना गम भी बांटो। और उस समय भला कौन जानता था कि आनंद का बाबू मोशाय एक दिन बन जाएगा बिग बी। मगर ये दुनिया बड़ी निराली है भैया। वही इंसान जो दुनिया को सब कुछ देता है, उसी के पास कभी रोटी नहीं, कभी कपड़ा नहीं, कभी मकान नहीं। ये बात सही है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर गई। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। लेकिन उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम से बनी थी। साफ साफ बता, मेरे साथ चलेगा या नहीं? जवाब मिल गया सुमो। थैंक यू वेरी मच। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। ये फैसला तो आप कई बरस पहले मेरे बचपन में ही कर चुके थे, जब मैं उन बदमाशों के अड्डे में कैद था और मैंने फोन पर अपने बाप से बात की थी और दूसरी तरफ से एक पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई दी। 70 का दशक बड़ा ही जज्बाती था, जहां पर रोमांस फेड आउट हो रहा था और एंग्री यंग मैन आगे बढ़ रहा था। इसकी असल वजह यही थी कि जनता और दर्शक अधिकतर उन फिल्मों को पसंद करते हैं जो उन्हें खुद को फिल्म से जोड़ती है। इसी कारण हमारे यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड और बाहर की हॉलीवुड की फिल्म स्क्रिप्ट्स के कंटेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। उस समय में भारतीय पब्लिक में एक तरफ गरीबी थी, गुस्सा था और उन गुस्से को ट्रांसफॉर्म किया अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी द्वारा उनकी फिल्म्स में, जिसमें उनका धमाकेदार एक्शन होता था और वो गरीबों की मदद करते थे। सक्सेना साहब जरा सुनिए जी। हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए। 2.5 लाख रुपया? हाँ सक्सेना साहब, 50,000 के हिसाब से हमारी 5 बहनों का 2.5 लाख बनता है। मैं वही हूं जो तुम हो या तुम हो। अमिताभ बच्चन की जोड़ी एक से बढ़कर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बनी, वो यश चोपड़ा, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। प्रकाश मेहरा, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। रमेश सिप्पी, इन सभी के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी ऐसे बनी कि बॉक्स ऑफिस पर इनका ही राज हुआ। या फिर मसाला फिल्मों का जाना माना नाम मनमोहन देसाई। वैसे भी जब इंसान पैदा होता है तो कहा जाता है कि उसके पैदा होने के पीछे एक खास मकसद छुपा है, यानी वो कुछ पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया है। यहाँ पर हर किसी के अस्तित्व की कोई न कोई वजह जरूर है। इसी वजह से हमें अपने पैशन को ढूंढना जरूरी होता है। जिस दिन हमें वो मिल जाता है, समझो तुम्हें तुम्हारे संसार में आने की वजह पता चल गई, क्योंकि तुम उसी चीज में आगे बढ़कर नाम कमाने आए हो, और इतना बड़ा नाम कि कोई दूसरा उसके आसपास भी ना पहुंच सके। यही मकसद है और यही वजह। लेकिन जिंदगी बड़ी प्यारी सी कहानी है, हमेशा कुछ ना कुछ नए मोड़ हमें दिखाती रहती है और लगातार हमें कुछ नया सिखाती रहती है। और यही हुआ अमिताभ बच्चन की जिंदगी में भी। इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाने के बावजूद उन्होंने पॉलिटिक्स और बिजनेस में हाथ आजमाया।
आइए 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 मुख्यमंत्री जी। हम जानते हैं आपका वक्त कितना कीमती है, इसलिए आपका वक्त बर्बाद न करते हुए, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है इसमें हार कर ही अपने अपने पैशन को प्यार करना, और इतना प्यार करना कि किसी और चीज के बारे में सोच ही ना पाए। शायद आप सोचेंगे कि हम उसको बहुत संजो कर रखेंगे, सजा कर रखेंगे। असल में होता क्या है, हमारे पास वो चीज होती है और हम उसकी कदर करना बंद कर देते हैं तब तक जब तक कि वो कहीं खो नहीं जाती। I'm sorry, sir. मैं वक्त की धारा के साथ बहता हुआ ऐसी जगह पहुंच गया था जहां मुझे कानून को अपने हाथों में लेना पड़ा। Pull that bloody gun out of your holster and shoot him. हम ले जाएंगे उसे यहाँ से। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक हो? और अमिताभ बच्चन के साथ भी यही हुआ। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हम सभी के सामने है। अगर अमिताभ बच्चन से उनकी एक्टिंग करियर कुछ समय के लिए नहीं खोता तो वो पॉलिटिक्स और बिजनेस में अपना हाथ नहीं आजमाते, तो हमें बिग बी कहां से मिलते। रोते रोते हंसना सीखो,